दोस्तों, सलमान खान की मूवी को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये मूवी रिलीज नहीं होगी, इस मूवी को रिलीज नहीं होने देंगे। इस मूवी ने हमारे सैनिकों के प्रीति जो दिखाया है वो इस मूवी में गलत दिखाया है। इस मूवी में सलमान खान के यानी जो चेहरे के रिस्पॉन्स हैं वो बिल्कुल लोगों को अच्छे नहीं लग रहे हैं। लोगों का कहना है कि मूवी के लिए सलमान खान मजाक में ले रहे हैं। सलमान खान इस मूवी के लिए मजाक में ले रहे हैं। जो उनके रिस्पॉन्स है, जो उनकी टीम के इस मूवी के प्रति रिस्पॉन्स है, वो रिस्पॉन्स सही नहीं है। जो टीजर सलमान खान का बैटल ऑफ गलीबान का जो टीजर रिलीज हुआ था, उसके हिसाब से अगर इसके रिस्पॉन्स देखे जाएं तो उनके हाथों में डंडा है और चेहरे पर जैसे कोई खौफ भी नहीं है, नहीं किसी प्रकार का डर है। हंसते हुए वो चीनी सैनिकों से मुकाबला कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है, यानी जनता का ये कहना है कि सलमान खान जैसे इतनी बड़ी मूवी, बॉर्डर के ऊपर ये मूवी है, तो इस तरीके के वो रिस्पॉन्स कैसे दे सकते हैं? क्योंकि मूवी जिस आधारित है, देश की शान के ऊपर आधारित है। जो 2020 में चीन की सैनिकों से जो युद्ध हुआ था, उसमें हमारे भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, उसके आधार पर ये मूवी बनाई जा रही है। और इस मूवी को लेकर यानी पब्लिक में हलचल मची हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं इस मूवी को बाइकआउट करो, क्योंकि इसमें सलमान खान के जो चेहरे के रिस्पॉन्स हैं, उनकी टीम के रिस्पॉन्स है, वो अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि इस लोगों को टीजर काफ़ी पसंद भी आया है, लेकिन ये मूवी 17 मार्च को रिलीज होने वाली थी। लेकिन अब सलमान खान के पिता की तबीयत इस समय खराब है, वो हॉस्पिटल में इस समय भर्ती है, तो हो सकता है इस मूवी की डेट आगे को बढ़ जाए। वैसे तो फिक्स डेट तो 17 मार्च ही है, लेकिन अब कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पिताजी की तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण आईसीयू में वो भर्ती है। और पब्लिक का कहना है कि सलमान खान जो मतलब इस तरीके की उन्होंने जो मूवी बनाई है, डंडों और पत्थरों से चीनी सैनिकों का मुकाबला किया, जैसे 2020 में जब युद्ध हुआ था हमारे भारत से और चाइनीज यानी चीनी सैनिकों से। तो दोस्तों, जो हमारे भारत के वीर थे, जो सलमान खान जिनका रोल निभा रहे हैं, उन्होंने डंडों से और पत्थरों से मुकाबला किया था, बगैर किसी हथियार से दुश्मन को भगा दिया था। चीनी सैनिकों को भारी पड़ गए थे हमारे जवान, तो उसके ऊपर ये आधारित मूवी है। लेकिन इस मूवी को सलमान खान बना रहे हैं, मेन रोल इस मूवी में सलमान खान का है। लेकिन सलमान खान को देखकर इस मूवी में लोगों का कहना है कि वो बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहे हैं। हालांकि मूवी ये बढ़िया है, लेकिन उनकी जो एक्टिंग है उन्होंने वो दिल से नहीं की है। दिल से मतलब होता है जैसे उन्होंने जैसे सैनिक आ रहे हैं, उधर सलमान खान मुस्कुराते हुए डंडा हाथ में लिए उनका इंतजार कर रहे हैं। जैसे चीनी सैनिक आ रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं डंडे और पत्थरों से, वो भी मुस्कुराते हुए। भाई ये बात हजम नहीं हुई है। भाई तुम दुश्मन से मुकाबला कर रहे हो, उनके पास हथियार है, तुम्हारे पास डंडे हैं और पत्थरों हैं, और बॉर्डर पर तुम लड़ाई कर रहे हो, और तुम्हारे रिस्पॉन्स जो चेहरे के हैं वो साफ मतलब कोई डर नहीं दिखाई दे रहा, नहीं तुम में, नहीं तुम्हारी कोई टीम में। तो इसके हिसाब से लोगों का कहना है कि इस मूवी को बाइकआउट करना चाहिए। ये मूवी हमारे जो शहीद हुए सैनिक हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके मतलब ये इर्द गिर्द बनाई जा रही है, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई, ऐसा लोगों का कहना है। कुछ लोग कहते हैं कि आदित्यनाथ योगी ने मूवी का बंद करने का आदेश दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन जो पब्लिक कह रही है वो सलमान खान जो उनके चेहरे के ऊपर जो रिस्पॉन्स के कारण है, और कुछ बात नहीं है। हल्की इस मूवी को रिलीज करने के लिए 17 मार्च को ये मूवी सिनेमा घरों में रिलीज हो जाएगी।
और दोस्तों 20 मार्च को रिलीज हो रही हैं दो धुआंधार यानी खतरनाक मूवियाँ, जैसे धुरंधर पार्ट 2 और टेस्को यानी यस की टेस्को और धुरंधर पार्ट 2। धुरंधर वही है जो 2025 और 26 में सुनामी लेके आई और सारी मूवियों को फ्लॉप करते हुए चली गई, रिकॉर्ड 1300-1400 करोड़ के पार पहुंचा दिया। अब उनकी टक्कर होगी केजीएफ यस से, जो टेस्को में अपना एक बड़ा अवतार लेके आए हैं। अब दोनों की आपस में टक्कर होगी, दोनों शेर, एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है। अब देखना ये है कौन पीछे हटेगा, दोनों पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसे धुरंधर, रणवीर सिंह की धुरंधर और यश की टेस्को, इन दोनों की टक्कर होगी और दोनों बड़ी फिल्में हैं। अब देखना ये है इन दोनों की टक्करों से कौन सी मूवी सबसे ज्यादा चलती है, किस मूवी को फायदा होता है। और उधर 17 मार्च को आ रही है, यानी 3 दिन पहले आ रही है मूवी सलमान खान की, यही बैटल ऑफ गलेबान। तो दोस्तों देखना ये है क्या ये तीनों मूवियां आपस में भिड़ेंगी। जैसे बड़ी मूवियां हैं ये तीनों, नुकसान तो भाई तीनों को होगा, सलमान को भी और यश को भी और धुरंधर यानी रणवीर सिंह को भी। अब हल्की दोनों माने तीनों लोगों में से किसी ने रिलीज डेट को नहीं हटाया है, क्योंकि एक ही तारीख को लगे यानी रिलीज होंगी। 17 मार्च को सलमान खान की बैटल ऑफ गलेबान और 20 मार्च को धुरंधर 2 और टेस्को यानी यश की, यानी तीनों मूवियां एक ही साथ रिलीज होने वाली है। सलमान खान की मूवियां 17 मार्च को रिलीज हो जाएगी, जो 3 दिन पहले होगा, और जो यश और रणवीर सिंह की मूवी है वो उसी दिन यानी 20 मार्च को ही रिलीज होगी। अब दोनों में टकरार तो काफी होगी और नुकसान भी होगा दोनों का। अब किसका नुकसान होगा, कौन सी चलेगी, क्या धुरंधर की आंधी में टेस्को उड़ के चली जाएगी या फिर टेस्को की आंधी में धुरंधर 2 उड़ के चली जाएगी। दोनों स्टार यानी सुपरस्टार हैं। उधर केजीएफ के सुपरस्टार यश, जिसने केजीएफ मूवी ने उन्हें आसमान पे पहुंचा दिया केजीएफ 2 की सफलता के बाद। अब उनकी मूवी आ रही है टेस्को, यानी काफी बढ़िया मूवी इसमें नजर आ रही है, और उसमें जो सीन है, इंटरटेनमेंट सीन है, जो काफी लोगों को पसंद भी आ रहे हैं। टीजर में लोगों ने 200 मिलियन प्लस लोगों ने टीजर को पसंद भी किया है टेस्को का। अब दोस्तों देखना ये है कि यश और रणवीर सिंह इन दोनों में से कौन बनेगा बॉलीवुड 2026 का किंग, क्योंकि दोनों मूवियों की टकरार हो रही है और सलमान खान भी बैटल ऑफ गलेबान के साथ आ रहे हैं, क्योंकि 17 मार्च को उनकी मूवी रिलीज होने वाली है। अब उनके पिता की जब तबीयत खराब है वो आईसीयू में इस समय भर्ती हैं। अब देखना ये है क्या मूवी की रिलीज डेट क्या वही रहती है 17 मार्च या फिर टाली जा सकती है। इसी पर अभी कोई यानी बदलाव नहीं हुआ है, उसी समय पर ये मूवी रिलीज होगी 17 मार्च को ही। ऐसी अभी तक कोई रिलीज डेट चेंज नहीं की गई है। अब आगे देखा जाएगा, अगर चेंज होगी तो आप लोगों के लिए मैं अपडेट बताता रहूँगा। तब तक के लिए